हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। 12 रबीउल की मुनासबत से हम यही बनाएंगे, तो ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं, इस वजह से आपको बता रहे हैं। इसका आप रेशो याद रखिएगा। 2 किलो सूजी लेनी है हमने। ये मैंने 2 किलो सूजी छान कर ले ली है। छान लिया करें ज़रूर। ये देखें 2 किलो सूजी है। अब आगे हम दिखाते हैं। 2 किलो हमने दूध लिया है। रेशो बिल्कुल बराबर रहेगा, इसको याद रखिएगा। इसी हिसाब से अगर आपने कम बनाना हो तो आप कम भी कर सकते हैं। चीनी भी मैं 2 किलो ही लूँगी। यहाँ पर ये मैंने पैकेट लिया था, ऐसे मैंने काट के दिखा रही हूँ। चीनी भी मैंने 2 किलो ही ली है। और इसके बाद हम दिखाएंगे आपको घी। ये देखिए घी भी हमारा 2 किलो ही लगेगा इसके अंदर। तो बाद में जो घी ऊपर आता है उसको यूज़ कर लिया जाता है उतार कर, लेकिन डलता 2 किलो ही है। ये ड्राई फ्रूट है जो कि आप अपनी मर्ज़ी ले सकते हैं। बेसन मैंने 1 पाव लिया इसके अंदर डालने के लिए, बहुत अच्छा सौंधापन आता है इससे। ये मैं दिखा रही हूँ आपको कलर, फूड कलर। और ये नट्स है मेरे पास कुछ, आप लोग अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं। मैंने बादाम लिया है, कटा हुआ नारियल लिया है, और मैंने लिए हैं किशमिश। किशमिश को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था मैंने। इसमें बहुत किरकिर होती है, अच्छे से धो लिया करें इसको। तो मैंने इसको धो के निथार के इसको यानी ड्रेन करके रख लिया। तो चलें अब हम कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। सूजी को सबसे पहले हम भिगो देंगे दूध के अंदर। जो दूध हमने लिया था ना, उसके साथ ही हम इसको, ये देखें, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके, अगर आपके पास बड़ा बर्तन है कोई तो आप इकट्ठा ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिला लें जी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो ताकि कोई सूखापन ना रहे इसके अंदर। इसमें दूध ऐड हो जाएगा। ये दूध डालने से जो आप बनाएंगे ना हलवा, उसका तो टेस्ट ही अलग होगा। तो मैंने उसे रख दिया जब तक, आधे घंटे के लिए। जब तक वो भीगती है उसके तक हम चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी के लिए हमने इसका 4 गुना पानी लेना है, ठीक है। तो मैंने लिए हैं 32 गिलास यानी कि 8 किलो। तो हम इसको करेंगे 8, ठीक है। तो ये 8 किलो हमने पानी लेके उसमें हमने चाशनी बनानी है। चीनी डाली हमने उसके अंदर, और वो ये देखें चीनी डाल के, इलायचियाँ डाल के इसको जस्ट एक उबाल दे के रख लिया। इधर मैंने साथ ही पतीले के अंदर आप देख रहे होंगे कि मैंने घी गर्म करने रख दिया था। तो घी मेरा पिघल चुका है टोटल। अब इसको थोड़ा सा हीट अप हो लेने दें। फिर इसके अंदर हम जो हमने सूजी भिगो के रखी थी ना, उसको हम डालेंगे। ये देखें सूजी हमने अच्छे तरीके से इसमें डाल दी है। अब इसको मुसलसल इसका चम्मच चलाना ही इसका काम है। इसको बिल्कुल भी नीचे लगने नहीं देना। इस तरीके से चम्मच चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। टाइम ले लेगी ये थोड़ा सा, ज़ाहिर बात है। अगर थोड़ी होगी तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन मेरी कुछ ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसको अच्छे तरीके से भूनते चले जाएंगे। और इस तरह का हलवा एक दफ़ा बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को खुशी होगी, दुआएं देंगे आप मुझे। तो हलवा तो सभी बनाते हैं अपने घरों में, लेकिन हर एक की रेसिपी तरीका अलग होता है। तो आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। ये देखें मैं इसको भून रही हूँ, अच्छे तरीके से भून लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वेलकम बैक जी। 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भुनाई करते हुए इसमें, क्योंकि थोड़ी सी गिटलियाँ सी बन जाती हैं इसे भिगोने पर। तो इसको मैंने, ये देखें, एक मैशर ले लिया है घोटना, उससे मैंने इसको घोट दिया अच्छे तरीके से ताकि इसकी सारी गुठलियाँ निकल जाएं। तो ये देखें अच्छी सी खुशबू आने पर मैंने इसको अच्छे तरीके से वो कर दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे, ये देखें इसका कलर चेंज हो जाएगा ना, तब हम इसके अंदर डालेंगे बेसन। बेसन मैंने 1 पाव लिया था। अगर आप 1 कप का बना रहे हैं तो रेशो में आप बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही रखिएगा। बेसन सिर्फ 2 टेबल स्पून लीजिएगा, तो आपका हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। बेसन से को डालने से हलवे में एक अच्छा ही चेंज आता है। कई लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे एग्स भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं बेसन से बना रही हूँ। तो ये देखें इस तरीके से छान के इसको डालेंगे। मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। अगर एक शख्स से काम नहीं होगा तो दूसरा शख्स जो है साथ, किसी भी अपने घर में किसी को भी साथ अपने ऐड कर लीजिएगा जो चम्मच चलाता जाए, और आप इसको अच्छे से डाल दीजिएगा स्टैंड करके। अच्छा छानिएगा ज़रूर ताकि कोई गिटली वगैरह ना रहे। बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है माशाल्लाह से। तो ये हम छान के आपको दिखाते हैं जी। वेलकम बैक। ये देखिए हमने तमाम इसमें बेसन डाल दिया। इसको भी अच्छे तरीके से हमने चलाते हुए ही पकाना है। इसको भी भूनना है, तकरीबन लगेंगे 7-8 मिनट इसको भी लगेंगे। थोड़ी सी मेहनत तो होती है हर काम में, और मेहनत के बाद जो फल निकलता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो देखें, ये देखें मैंने भून लिया इसको। तो अभी हम इसके अंदर, ये देखिए बबल्स आने शुरू हो गए, घी इसका ऊपर हो गया। तो अब मैंने इसमें कुछ ड्राई नट्स जो मैंने काट के रखे थे उसमें से हाफ अभी मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि मैंने इनको पहले रोस्ट नहीं किया था। कई लोग पहले रोस्ट कर लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था। यहाँ पे जो इसका घी का टेम्परेचर है हमारा, वो इतना है कि ये खुद ही इसके अंदर रोस्ट होकर माशाल्लाह अच्छी सी खुशबू लेके आ जाएंगे। इसी में भुन जाएंगे, डबल मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हो जाएगा। ये हो चुका है, ये देखें अच्छा सा फ्राई हो गया। ये देखें अब इसके अंदर हम डाल देंगे, ये इसकी निशानी यही है कि देखें इसके ऊपर सारा घी आ गया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसमें घी आ चुका है।
चलें मैं अब आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। जी तो देखें तैयार हो चुका। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर करेंगे कि ये डालेंगे हम चाशनी जो हमने बना के रखी हुई थी इसमें, ठीक है। तो इसको भी साथ साथ चूल्हा बहुत हल्का कर लीजिएगा चाशनी डालने से पहले, क्योंकि ये गर्म होती है तो फिर ये छींटे उड़ाता है। चूल्हा हल्का करके चाशनी डालिए, मुसलसल चमचा चलाइए और इसको अब चलाना। अब मज़ीद इसको हम पकाएंगे 10 से 15 मिनट। मैं आपसे 10-15 मिनट के बाद मिलती हूँ। जी वेलकम बैक। ये देखें तमाम हलवा हमारा तैयार हो चुका है माशाल्लाह से, और इसमें ऑयल ऊपर आ चुका है। ड्राई फ्रूट डाल दीजिए इसके बाद। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जब कोई अल्लाह अच्छी चीज़ देता है तो हमें कहना चाहिए लाजमी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इस तस्बीह को ज़रूर पढ़ा करें, अल्लाह ताला खुश होते हैं और खुश होकर मज़ीद नवाजते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। अपनी दुआओं में हम आपको भी याद रखेंगे और आप भी हमें याद रखिएगा। इसी के साथ शाइस्ता एजाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।